Good afternoon, everyone. Welcome to the playlist series API टेस्टिंग विद रेस्ट assured। और आज का टॉपिक जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है हाउ टू यूज पोजो क्लास टू क्रिएट नेस्टेड जेसन पेलोड। तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में हमने पोजो क्लास सीखी कि पोजो क्लास कैसे क्रिएट करते हैं। और वो जो पोजो क्लास हमने क्रिएट की थी वो एक सिंपल जेसन के लिए थी। ठीक है, कि हम एक सिंपल जेसन के लिए एक पोजो क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, लेकिन इस एग्जांपल में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि नेस्टेड जेसन को आप कैसे पोजो क्लास में कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि जब आप रियल टाइम एप्लीकेशंस पे काम करते हैं तो वहां पे जो जेसन होगी, जो जेसन बॉडी होगी, वो कभी भी नॉर्मली सिंपल नहीं होगी। वहां पे नेस्टेड जेसन का यूज होगा। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि जब नेस्टेड जेसन हो, आपकी जो रिक्वेस्ट बॉडी है वो एक नेस्टेड जेसन में हो, तब आप उसकी पोजो क्लास कैसे क्रिएट करेंगे। अब नेस्टेड जेसन होती कैसे है, पहले हम सॉरी सिंपल यहाँ पे देखते हैं कि सिंपल जेसन कैसे है, जो हमने प्रीवियस एग्जांपल में यूज किया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारी सिंपल जेसन है, जहां पे डायरेक्ट ये फील्ड का फील्ड, ये प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी की वैल्यू है। प्रॉपर्टी वैल्यू नेम एंड इट्स वैल्यू, प्रॉपर्टी नेम एंड इट्स वैल्यू। डायरेक्ट क्या है यहाँ पे, ये की वैल्यू पेयर हमारी बनी हुई है। ठीक है ना, कोई नेस्टिंग नहीं है। लेकिन जो नेस्टेड जेसन है वहां पे आप देखें तो पैटर्न कैसे है। यहाँ पे इस जेसन में क्या है, यहाँ पे जो फर्स्ट फील्ड है वो क्या है, नेम। ओके, और नेम की वैल्यू है। उसके बाद जो नेक्स्ट फील्ड है वो है डेटा। लेकिन जो डेटा है, डेटा फील्ड है, उसकी वैल्यू एक सिंगल वैल्यू नहीं है। उसकी वैल्यू जो बन रही है उसके अंदर, अंडर दैट डेटा फील्ड, कौन कौन से डेटा है उसके अंदर, फर्दर अपने की वैल्यू पेयर में डेटा है। ईयर है, फिर प्राइस है, फिर सीपीयू मॉडल है, देन हार्ड डिस्क साइज है। तो आप देख रहे हैं जो ये चारों इंफॉर्मेशन है, ईयर, प्राइस, सीपीयू एंड हार्ड डिस्क, वो किसके अंडर है, दैट इज नेस्टेड अंडर द डेटा। और जो ओवरऑल हमारा जो जेसन है उसके अंदर दो फील्ड है, नेम और डेटा। तो ये एक नेस्टिंग का एग्जांपल है जो हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे कि जब नेस्टेड जेसन हमारे पास हो तो हम पोजो क्लास कैसे क्रिएट करेंगे। करेक्ट। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं। तो इसके लिए हमें, मैं आपको जस्ट एक क्लिक क्लिक ओवर देता हूं कि यहाँ पे क्या होगा, हमें दो पोजो क्लासेस बनानी पड़ेंगी। फर्स्ट पोजो क्लास है जो हमारे पूरे प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करती है, जिसके अंदर दो फील्ड्स होंगी, नेम और डेटा। वो एक पहली पोजो क्लास है, उसमें दो फील्ड्स होंगी। और दूसरी जो हम पोजो क्लास बनाएंगे वो डेटा के नाम से बनाएंगे, जिसके अंदर हमारी ये चार फील्ड्स होंगी। करेक्ट। तो ये नेस्टिंग के फॉर्म में हमारा बनेगा। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं अपने इक्लिप्स में, और पैकेज मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बनाया हुआ है पोजो नेस्टेड जेसन के नाम से। तो हम इसमें पहले फर्स्ट अपनी पोजो क्लास क्रिएट करते हैं, एंड देन गो टू क्लास। और यहाँ पे मैं क्लास क्रिएट करता हूँ प्रोडक्ट, क्योंकि ये जो जेसन है ये प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हम यहाँ पे इस क्लास का जो नेम बनाएंगे वो प्रोडक्ट बनाएंगे। और इसके फील्ड कौन कौन से होंगे, नेम एंड डेटा। तो आपको पता है पोजो क्लास जब हम क्रिएट करते हैं तो पोजो क्लास में क्या होता है, हमारे जो फील्ड्स होंगे क्लास के वो प्राइवेट होंगे। तो प्राइवेट, सॉरी, प्राइवेट एंड देन नेम एंड डेटा। प्राइवेट एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग नेम, फर्स्ट फील्ड हमने यहाँ पे डिक्लेयर की। दूसरी है प्राइवेट ये डेटा, क्योंकि ये क्या बनेगी, ये किसी टाइप की नहीं है, ये इसके लिए हम एक क्लास बनाएंगे। तो मैं इसलिए इसकी टाइप क्या बनी हमारी, डेटा, इसकी टाइप बनेगी। अब इसके लिए क्या करना है, हम पहले, एक्चुअली हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें पहले नेस्टेड क्लास बना के आनी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसके अंदर पहले एक नेस्टेड क्लास, यहाँ पे एक और पोजो क्लास बनाऊंगा। आई गो टू द, यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं क्लास डेटा। और ये डेटा क्लास हमने क्रिएट की है। अब ये जो डेटा क्लास है इसके अंदर हमारे कौन कौन सी फील्ड्स हैं, हम पहले इनको क्रिएट करते हैं। ईयर है, और ये क्या है, एक इंटीजर है। क्योंकि ये डबल कोट्स के बीच में नहीं है वैल्यू, तो इट मीन्स ये एक इंटीजर है। तो यहाँ पे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, प्राइवेट इंट ईयर। तो ये हमने फर्स्ट फील्ड डिक्लेयर की। दूसरी फील्ड है हमारी प्राइस। और प्राइस क्या है, एक डेसिमल वैल्यू है। तो ये क्या है, डबल, एज ए डबल रिप्रेजेंट होगी। तो प्राइवेट डबल प्राइस।
ओके, फिर नेक्स्ट फील्ड क्या है हमारी, प्राइस। फिर है सीपीयू मॉडल। सीपीयू मॉडल आपको सेम ये नेम रखना पड़ेगा, बट यहाँ पे एक चैलेंज है हमारे पास कि हमें प्राइवेट स्ट्रिंग, प्राइवेट प्राइवेट स्ट्रिंग सीपीयू मॉडल। यहाँ पे अब क्या है, एक चैलेंज हमें यहाँ पे आएगा जिसको हमें ओवरकम करना है, कि ये जो है यहाँ पे क्या है, ये स्पेस है, और जावा में जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो उसमें स्पेस अलाउड नहीं होती है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस स्पेस को हम करेंगे ओमिट। लेकिन हमें आगे जाके इसको हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि जो जेसन की फील्ड है वो किस नाम से है, सीपीयू स्पेस मॉडल के नाम से। लेकिन अभी हमने यहाँ पे क्या किया है, इसको, इस चीज को ओवरकम करने के लिए अभी मैंने यहाँ पे स्पेस को हटा दिया है। इन द सेम वे, प्राइवेट स्ट्रिंग, और क्या नाम है, आई थिंक दैट इज हार्ड डिस्क साइज। तो यहाँ पे भी क्या है, ये स्पेस के साथ है। तो अगर हम स्पेस के साथ यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो यहाँ पे जावा हमें एरर देगी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये सारे जितने भी हमारे ये वैल्यूज हैं इनकी हम स्पेस हटा देते हैं। करेक्ट, हार्ड डिस्क साइज ये बन गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे स्ट्रिंग, सॉरी, ये बन गया। अब आपको बनाना है यहाँ पे गेटर एंड सेटर। तो गेटर सेटर मेथड हम कैसे बनाते हैं यहाँ पे, अब पोजो क्लास में होता क्या है, आपको प्राइवेट वेरिएबल रखने होते हैं जो, और हर एक वेरिएबल के लिए आपको गेटर और सेटर मेथड बनाना है। तो गेटर सेटर मेथड बनाने का एक शॉर्टकट है, आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके आप जाएंगे सोर्स पे। सोर्स में यहाँ पे ऑप्शन में आप मिलेगी आपको जनरेट गेटर सेटर, और आपको यहाँ पे फील्ड्स बताई जाएंगी कि कौन कौन सी फील्ड्स हैं जिनको आप बनाना चाहते हैं, जिनका गेटर सेटर। तो हम सारी फील्ड्स को बनाना चाहते हैं, तो मैं सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करूंगा और यहाँ से जनरेट। तो ये क्या होंगे, हमारे गेटर और सेटर मेथड हमारे बन जाएंगे। ये पोजो क्लास की स्ट्रक्चर होती है कि आपको प्राइवेट वेरिएबल और फिर हर एक फील्ड का क्या करना है, आपको गेटर सेटर मेथड यहाँ पे क्रिएट करना है। आप यहाँ देख रहे हैं कि हर एक फील्ड के लिए क्या हुआ, यहाँ पे गेटर, गेट ईयर। ये देखो फर्स्ट फील्ड है ईयर, तो गेट ईयर, यहाँ से हमें इसकी वैल्यू रिटर्न होगी। और सेट ईयर से क्या होगा, एक मेथड बना है जिससे इसकी वैल्यू सेट की जाएगी, इस पर्टिकुलर वेरिएबल की। इन द सेम वे गेट प्राइस से क्या होगा, प्राइस की वैल्यू गेट होगी, और सेट प्राइस से क्या होगा, प्राइस की वैल्यू सेट होगी। इस तरीके से क्या होगा, जितने भी हमारे यहाँ पे वेरिएबल्स हैं सबकी वैल्यू को आप गेट कर सकते हैं और सबकी वैल्यू सेट कर सकते हैं यूजिंग द पोजो क्लास। करेक्ट। तो ये हमने यहाँ पे पोजो क्लास क्रिएट कर दी है फॉर डेटा। अब हम वापस अपने उस पे आते हैं कि हम यहाँ पे क्या, नेस्टेड जेसन है। तो हमने क्या किया, पहले डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए पोजो क्लास बना दी है। तो ये हमने यहाँ पे पोजो क्लास बना दी। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक चीज हमें यहाँ पे मेंशन करनी है, 1 मिनट, अपने नोट्स रेफर करता हूँ। जब भी आप, यस, आप जहां पे हमने स्पेस को रिमूव किया है, ये चीज आपको एक ध्यान रखनी है, नहीं तो यहाँ पे क्या होगा, मिसमैच क्रिएट हो जाएगा। तो ये जो सीपीयू मॉडल है, जब हमने इसको यहाँ से स्पेस को रिमूव किया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पे आपको एनोटेशन यूज करनी होगी, @ जेसन प्रॉपर्टी। जेसन प्रॉपर्टी आपको एक ये एनोटेशन यूज करनी है। क्यों हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर का चेंज किया है। क्योंकि हमारी फील्ड का नेम क्या है, सीपीयू स्पेस मॉडल, और हमने उसको चेंज किस में किया है, हमने उसको यहाँ पे चेंज किया सीपीयू विदाउट स्पेस एंड मॉडल। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये अपने एक यहाँ पे टैग के साथ ये बताना पड़ेगा, जेसन प्रॉपर्टी। बेसिकली हम यहाँ पे रेस्ट एश्योर्ड को, ये अपने प्रोग्राम को ये बता रहे हैं कि जो जेसन, ये हमें यहाँ से यूज करनी है, 1 मिनट। क्योंकि जब आप
चीजें कॉम्प्लेक्स होंगी, डिफिकल्ट होंगी, तो उनको हैंडल भी हमें यहाँ पे करना पड़ता है। तो सीपीयू मॉडल यानी कि हम कह रहे हैं कि हम वेरिएबल का नेम सीपीयू मॉडल करेंगे, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारी जेसन में से सीपीयू स्पेस मॉडल को। तो ये चीज हम यहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहे हैं, ताकि हमारी जो फील्ड है उसका मिसमैच क्रिएट ना हो। इन द सेम वे, जो हार्ड डिस्क साइज है, यहाँ पे भी हमने क्या किया था, हमने स्पेस को रिमूव किया था। तो यहाँ पे क्या है, एट द रेट जेसन प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी है जिसको हमने हार्ड डिस्क साइज बनाया है? वो है, दैट इज हार्ड डिस्क साइज, जिसमें विदाउट स्पेस है। क्योंकि जब हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे ना, तो वो उसको ये सेम फील्ड ही चाहिए, उसमें कोई मिसमैच नहीं हो सकता। दैट इज वाई हम यहाँ पे इसको एक एनोटेशन के हेल्प से यहाँ पे क्वालिफाई कर रहे हैं, कि जब हम हार्ड डिस्क साइज लिखेंगे तो उसका मतलब ये वाला फील्ड है, हार्ड स्पेस डिस्क एंड साइज। तो ये हमने इसको हैंडल कर लिया। और यहाँ पे गेटर एंड सेटर मेथड हमने बना दिए। करेक्ट। तो हमने डेटा क्लास बनाई जो हमारी नेस्टेड क्लास है। अब हम चलते हैं प्रोडक्ट क्लास के अंदर। प्रोडक्ट क्लास के अंदर अब हमारा, क्योंकि यहाँ पे डेटा क्लास हमने बना दी है, आप यहाँ देख रहे हैं, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट क्लास है वो बनाएंगे। प्रोडक्ट क्लास के अंदर कौन कौन सी फील्ड है हमारी, एक तो नेम फील्ड है और दूसरी के अंदर डेटा है। और डेटा को हमने कहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, वो हमने डेटा क्लास, डेटा क्लास जो पोजो क्लास बनाई है उससे रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे आप कैसे वेरिएबल बनाएंगे, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, और दूसरा है आपका प्राइवेट डेटा, ये क्लास और उसका वेरिएबल है डेटा। करेक्ट। ये है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, इन द सेम वे यहाँ पे भी आप गेटर एंड सेटर बनाएंगे। मैं यहाँ पे जाता हूँ सोर्स, और सोर्स से हम चलते हैं जनरेट गेटर एंड सेटर्स। तो यहाँ पे भी क्या है, करेक्ट सेम कलेक्ट सेलेक्ट ऑल, और हम यहाँ पे करते हैं जनरेट। तो यहाँ से क्या हमारा, इस द सेम वे, जो प्रोडक्ट क्लास है उसका भी हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए हैं, और उसके गेटर एंड सेटर यहाँ पे बना दिए हैं। ये ऑटोमेटिकली हमारे बन जाएंगे। नेम फील्ड के लिए गेट नेम मेथड और सेट नेम मेथड बना है। डेटा के लिए गेट डेटा और सेट डेटा बना है। एक्चुअल में अब ये जो डेटा है बेसिकली क्या है, ये इस क्लास का वेरिएबल है डेटा का, जिसको हमने यहाँ पे एक दूसरी एज अ पोजो क्लास बनाई है। तो ये चीज आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए, कि यहाँ पे दो पोजो क्लासेस बनेंगी, तभी आप नेस्टेड जेसन को हैंडल कर सकते हो। आपको नेस्टेड जेसन को हैंडल करने के लिए आपको उतनी ही क्लासेस बनानी पड़ेंगी। करेक्ट। अब हमने यहाँ पे क्लास बना दी है। अब हम बनाते हैं अपनी रिक्वेस्ट, यानी कि हमने क्या करना है, एक रिक्वेस्ट सेंड करनी है जिसमें हमारी नेस्टेड बॉडी सेंड होगी। तो वो एग्जांपल जो हम यहाँ पे यूज करेंगे, उसके लिए हम जो एग्जांपल यूज करने वाले हैं, दैट इज रेस्टफुल एपीआई डॉट डेव। ये हम वेबसाइट यूज करेंगे जहाँ पे हमारी सैंपल एपीआई रहेंगी। और इसके अंदर जो एंड पॉइंट हम यूज करेंगे वो है ऐड ऑब्जेक्ट। मैं यहाँ पे ऐड ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ये हमारी रिक्वेस्ट का सैंपल है, और राइट हैंड साइड में यहाँ पे रिस्पॉन्स का सैंपल है। तो यहां से हम इस सैंपल को लेके चले हैं। अब हम क्या करेंगे, कि ये वाली जो एपीआई है इसको सेंड करेंगे। अब ये एपीआई कौन सी है, इसका मेथड कौन सा है, दैट इज ए पोस्ट मेथड। पोस्ट मेथड है। और ये जो है हमारा, ये पूरा यहां तक क्या है, दैट इज द एंड पॉइंट, सॉरी, बेस यूआरआई, और स्लैश ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, दैट इज ये एंड पॉइंट है, और ये हमारी रिक्वेस्ट की बॉडी है। अब हम जो रिक्वेस्ट की बॉडी है उसको थ्रू पोजो क्लास यहाँ पे सेंड करेंगे। तो यहाँ पे हम चलते हैं, एंड देन मैं यहाँ पे क्लास क्रिएट करता हूँ अपने रिक्वेस्ट क्रिएट करने के लिए। और यहाँ पे हम करते हैं, इसका नाम रखते हैं नेस्टेड जेसन डेमो। ओके। और यहाँ पे हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन यूज करेंगे, क्योंकि हमें इस क्लास को रन करना है। तो हमने यहाँ पे क्लास बनाई। यहाँ पे अब हम अपना रेस्ट अश्योर्ड का जो कोड है, जो स्क्रिप्ट है, वो राइट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बेस यूआरआई सेट करना है। तो वो कैसे होगा, रेस्ट अश्योर्ड डॉट बेस यूआरआई इक्वल टू, वो कहाँ से मिलेगा हमें, वो हम डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे, यहां से हमें पता है, ये मैंने क्लिक किया ऐड ऑब्जेक्ट पे जो पोस्ट मेथड है,
यहाँ से जो इतना पार्ट है दैट इज हमारा बेस यूआरआई। तो यहाँ से कॉपी किया इसको और बेस यूआरआई में इसको पेस्ट किया। वन थिंग, अब हम करेंगे रिक्वेस्ट सेंड, यानी गिवन व्हेन एंड देन गिवन यूज करेंगे। गिवन को यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो पैकेज हैं, स्टैटिक पैकेजेस हैं, वो इंपोर्ट करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ से जो ये ऑलरेडी पैकेज इंपोर्ट है, इसके साथ हम स्टैटिक पैकेजेस भी यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। स्टैटिक एंड देन लास्ट में डॉट एंड स्टार विच रिप्रेजेंट्स की ऑल पैकेजेस विद इन द रेस्ट assured। तो गिवन हमारा आ गया। गिवन के बाद आपने लिखना है यहाँ पे गिवन। हम डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं यहाँ से, और अब हमें यहाँ पे सेंड करना है गिवन डॉट। आपको कंटेंट टाइप बताना होता है जब आप पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, तो वो नॉर्मली क्या होता है हमारा एप्लीकेशन स्लैश जेसॉन। ये हमारा कंटेंट टाइप होगा जिसको हम पोस्ट करना चाहते हैं। डॉट बॉडी। अब यहाँ पे जो है बॉडी को सेंड करने के दो तरीके हैं, हम यहाँ पे देखते हैं। ये देखो, एक तो तरीका क्या है कि जो ये बॉडी है यहाँ पे जो सैंपल में दी गई है, आप क्या करो, इसको कॉपी करो जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे रखी हुई है। यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे आप एज अ स्ट्रिंग। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे जैसे ही आप इसको पेस्ट करेंगे, तो अगर यहाँ से हमारी जो एप्लीकेशन की जो स्क्रिप्ट की जो रीडेबिलिटी है वो खराब है, बाद में आपको कोई चेंज करना है तो वो चेंज करना डिफिकल्ट होगा। क्योंकि यहाँ पे जब हम इसको कॉपी पेस्ट करते हैं तो इक्लिप्स क्या करता है, कुछ सिंबल्स इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे साथ में यूज करता है, जेसन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये चीज बाद में इजी, ये डिफिकल्ट टू रीड है, डिफिकल्ट टू मेंटेन है। तो हम यहाँ पे इसलिए क्या करते हैं, पोजो क्लास को यूज करेंगे अब बॉडी को सेंड करने के लिए। अब हम यहाँ पे रॉ जेसन यूज नहीं करेंगे, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो अब इसको रॉ जेसन को यूज ना करें तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे पोजो क्लास अब यूज करेंगे। तो पोजो क्लास को यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, आपको पहले क्या करना है, ये आपने कौन सी क्लास बनाई है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के अंदर और आपने डेटा बनाया, तो प्रोडक्ट के अंदर हम क्या करेंगे, पहले प्रोडक्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट क्लास का। प्रोडक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने प्रोडक्ट के नाम से, इज इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट। करेक्ट। अब प्रोडक्ट क्लास के अंदर क्या है हमारे पास, मेथड है। आप यहाँ पे सेटर मेथड यूज करेंगे, सेट नेम और सेट डेटा। तो यहाँ पे आते हैं, तो आपका प्रोडक्ट का नेम क्या रखना चाहते हैं आप, जो जिस नाम से हमारा प्रोडक्ट क्रिएट होगा, डॉट सेट नेम। यहाँ पे आप क्या करेंगे, सेट नेम को यूज करके लेटर से मैं इसको करना चाहता हूँ डेल स्काई स्क्रैपर। ये हमारे प्रोडक्ट का नेम होगा, वन थिंग। और दूसरा प्रोडक्ट डॉट सेट डेटा। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, ये होगा, लेट मी चेक माई नोट्स, वन मिनट। आपको, यस, इसके अंदर अभी हम क्या करेंगे, पहले सिर्फ यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम हमने सेट कर दिया है। अब सेट डेटा करने के लिए हमें पहले डेटा का क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ये डेटा क्लास है, क्योंकि डेटा कहाँ से सेट होगा, वो डेटा क्लास से सेट होगा। तो अब आपको क्या करना है, दूसरी पोजो क्लास यूज करनी है, दैट इज द डेटा। तो आपको यहाँ पे करना है डेटा, इसका ऑब्जेक्ट बनाया मैंने डेटा के नाम से न्यू डेटा, ये बना दिया। अब आप इस ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे डेटा डॉट, सबसे पहले क्या करना आपने, सेट ईयर। कौन सा ईयर, लेटेस्ट से हम जाते हैं 2025 एज ए ईयर सेट हो। फिर है डेटा डॉट सेट प्राइस। आप प्राइस सेट करना चाहते हैं, दैट इज 5499, ये इसका प्राइस है। एंड देन डेटा डॉट सेट क्या है, आप इसका सीपीयू मॉडल सेट करना चाहते हैं।
दैट इज i10। और यहाँ पे फिर क्या है आपका डॉट डेट सेट हार्ड डिस्क साइज। हार्ड डिस्क साइज में हम यहाँ पे सेट करना चाहते हैं 5 TB। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे डेटा सारा यहाँ पे सेट कर दिया विद द हेल्प ऑफ डेटा पोजो क्लास। लेकिन जो हमारा अब प्रोडक्ट क्लास है, आपके वहां पे देख रहे हैं कितनी फील्ड थी, नेम, नेम तो हमने सेट कर दिया, डेटा को भी तो सेट करना है। तो डेटा को सेट करने के लिए हमें ये वाला ऑब्जेक्ट यूज होगा। अब कैसे हम करेंगे, अब आपको क्या करना है, आपने प्रोडक्ट का नेम तो सेट कर दिया है, अब आपने डेटा सेट कर दिया, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे, ये वाला प्रोडक्ट डॉट सेट डेटा। लेकिन इस सेट डेटा के अंदर क्या वैल्यू जाएगी, ये ऑब्जेक्ट जो आपने डेटा क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है, ये ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पे पास करना है। अब ये जो हमारा प्रोडक्ट बना है, प्रोडक्ट जो ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर उस प्रोडक्ट का नेम भी सेट है और उस प्रोडक्ट का पूरा डेटा भी सेट करा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कैसे जो है नेस्टेड जेसन जब हम यूज करते हैं हमारी, तो हमें पोजो क्लास कैसे बनानी पड़ती है। आपको जो पोजो क्लासेस हैं उसके अकॉर्डिंग बनानी पड़ती है, कि आपको नेस्टेड देखना पड़ता है कि नेस्टेड का पैटर्न क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी पोजो क्लास के फील्ड डिवाइड करने पड़ते हैं। जैसे कि हमने प्रोडक्ट क्लास के अंदर प्रोडक्ट का नेम और डेटा, डेटा अब कोई क्या है, डेटा के लिए हमने पूरी क्लास बनाई है, तभी यहाँ पे आपको एज अ डेटा क्लास यहाँ पे रिप्रेजेंट करना पड़ा है। करेक्ट। तो ये पूरी की पूरी क्लास बनाई जहां पे आपने उन वैल्यूज को सेट करा, और यहां से अब आप देख रहे हैं ये हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे सेट हो चुका है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट है ये पास करेंगे हमारा, क्योंकि प्रोडक्ट क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। अब आप देख रहे हैं कि हमने पूरी नेस्टेड जेसन जो है वो कॉपी नहीं की, यहाँ पे बॉडी वाले पार्ट के अंदर हमने क्या यहाँ पे पास किया, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट है। उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, उसका नेम भी सेट है और पूरा का पूरा जो डेटा है वो भी सेट है, वो ऑलरेडी उसके अंदर सेट है। अब यहाँ पे हमने किया है, बॉडी को यहाँ पे मेंशन कर दिया विद द ऑब्जेक्ट। यही पोजो क्लास का मेन ऑब्जेक्टिव है, कि हम जो पूरी की पूरी जेसन है उसको एक जावा ऑब्जेक्ट की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड देन डॉट व्हेन लगाएंगे, व्हेन के साथ पोस्ट मेथड है, क्योंकि ये पोस्ट मेथड है। और पोस्ट मेथड है, यहाँ पे एंड पॉइंट देखते हैं हम कौन सा, एंड पॉइंट है स्लैश ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे हमने स्लैश ऑब्जेक्ट्स एंड देन डॉट, देन यानी कि हमारा क्या है, रिस्पॉन्स डॉट लॉग डॉट ऑल। पूरा का पूरा रिस्पॉन्स हमारा क्या है, यहाँ पे लॉग हो जाएगा। अगर ये हमारी रिक्वेस्ट सही गई तो प्रोडक्ट जो है हमारा वो कैसा आएगा, रिस्पॉन्स हमारा ये सैंपल रिस्पॉन्स बन के आएगा। यानी कि जिस नाम का हमने प्रोडक्ट बनाया उसी नाम के यहाँ से रिस्पॉन्स में हमें डेटा नजर आ जाएगा, वही सेम नेम, ईयर, प्राइस और हार्ड डिस्क साइज यहाँ पे नजर आएगी। एक चीज आपको जो और यहाँ पे नोट करनी है, कि आपको एक डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी अगर आप पोजो क्लासेस को यूज करते हैं। कौन सी, जैक्सन डेटा बिंड की डिपेंडेंसी आपको अपने प्रोजेक्ट के pom.xml के अंदर आपको ये ऐड करनी पड़ेगी। मैंने अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऑलरेडी ऐड की हुई है, pom.xml के अंदर आप जाएं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने एक डिपेंडेंसी ऐड की हुई है। कौन सी, आपको भी ऐड करनी पड़ेगी, दैट इज जैक्सन डेटा बाइंड। जैक्सन डेटा बाइंड की जो डिपेंडेंसी है, कहाँ से आप कौन से वाली करनी है, जो कॉम डॉट फास्टर एक्सएमएल जैक्सन डॉट कोर से आपको मिलेगी। वो कहाँ पे, आपको अब पता है कि डिपेंडेंसीज कहाँ पे मिलती हैं, हमें मिलती हैं मेवन रिपोजिटरी यानी कि mvn पे। ये आपको ऑलरेडी, आई होप कि आपको ये पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है मैं एक बार फिर से, mvn पे, और आपको यहाँ पे सर्च करना है जैक्सन डेटा बाइंड। जैक्सन डेटा बाइंड को जब आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे ये वाली डिपेंडेंसी, कौन सी जो मैंने आपको बताई है, कॉम डॉट फास्टर एक्सएमएल जैक्सन डॉट को, ये वाली डिपेंडेंसी आपने यहाँ से कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट की, ये मैंने यहाँ पे 220.1 ये डिपेंडेंसी यूज की है। करेक्ट। ये भी जरूर, इसके बिना हमारी पोजो क्लास वर्क नहीं करेगी। अब हम वापस आते हैं और यहाँ पे क्रिएट करते हैं
लेटस अब मैं स्क्रिप्ट को करता हूँ सेंड। अगर ये हमारा पूरा सेटअप सही है तो हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। हम जो रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं वो सक्सेसफुली हमें रिस्पॉन्स वापस देगी। तो आई होप ये यस यहाँ पे चल चुकी है, तभी हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल चुका है। HTTP 200 ओके, रिक्वेस्ट हमारी सक्सेसफुल रन हुई है। और क्योंकि हमने यहाँ पे लॉग कराया हुआ अपने रिस्पॉन्स को, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट क्रिएट हो चुका है, उसको एक नई आईडी मिल चुकी है। किस नाम से क्रिएट हुआ है? दैट इज विद द नेम डेल स्काई स्क्रैपर। और ईयर 25, ये जो प्राइस हमने ऐड किया था, हार्ड डिस्क साइज में 5 TB, CPU मॉडल में 10। यहाँ पे ये वैल्यूज हमारी क्या है, सेट होके आ गई है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस था कि आपको जब नेस्टेड जेसन है तो पोजो क्लास आपको कैसे क्रिएट करनी है। जस्ट हाई लेवल पे आपको ये अंडरस्टैंड करना है, वहां पे आपको दो अलग अलग पोजो क्लास बनानी पड़ेंगी। जो नेस्टेड क्लास होगी उसके लिए आपको एक अलग नेस्टेड इंफॉर्मेशन है, उसके लिए आपको एक नई यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक 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 डिफरेंट क्लास बनानी पड़ेगी। और उस क्लास के अंदर जो है, जो आपकी जो आउटर क्लास है, उसको आप क्या करेंगे, वहां पे गेटर और सेटर वहां पे यूज करेंगे। सो आई होप ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है नेस्टेड जेसन को हैंडल करने का इन द पोजो कॉन्सेप्ट, वो आपको अंडरस्टैंड हुआ है। सो थैंक यू वेरी मच वीडियो को वॉच करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, आपको कुछ यहाँ से नॉलेज गेन हो रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।